मज़ा बहुत आया, मतलब टीचर्स के साथ भी, दोस्तों के साथ भी। और मोस्टली तो अप्स ही रहते मेरे तो, बट कभी कभी डाउन्स बहुत कम ही हुए, बट उन डाउन्स के लिए टीचर्स थे ही, पेरेंट्स थे ही, और बस मज़ा आया। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग में सब बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मज़ा आना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। आप कुछ भी करो, चाहे पढ़ाई करो, क्यों बेटा अब तुम जाओगे नहीं, कॉलेज नहीं पढ़ोगे, अगर आपको सब्जेक्ट में मजा आएगा ना तो फिर आप मार्क्स से फोकस नहीं करोगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है बेटा, आप सुन रहे हो बच्चे, द मूवमेंट आप मार्क्स से फोकस नहीं करते ना, मार्क्स आपके पीछे लगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हमारे जो भी टीचर भी हैं, तो मैं वही कहता हूँ हमेशा कि मार्क्स के पीछे आप जाओगे तो मार्क्स आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है उज्जवल के साथ तो यही हुआ। सर जो रणछोड़ दास ने कहा था, सर एक्सीलेंस के पीछे भागो तब सक्सेस आ जाएगी पीछे। हाँ बेसिकली है, ये चीज होनी चाहिए। सही एग्जांपल लिया है इडियट्स का। जर्नी तो बहुत अच्छी रही, मतलब रोलर कोस्टर राइड रही, कभी अप्स कभी डाउन्स। मेरे तो डाउन्स भी रहे हैं ठीक ठाक अच्छे। हाँ चलते हैं यार, बड़ा हमारी जिंदगी में डाउन्स रहे। मतलब टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, सुमित सर भी, और मतलब सभी टीचर बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और कभी भी किसी भी एरिना में कोई दिक्कत आई है ना, मतलब ऐसे लाइफ में भी, तो मतलब बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं, हर जगह हेल्प करी है। तो फैकल्टी के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स तो होना चाहिए। तो पेरेंट्स ऐसी चीज होती है ना जिनका ना लाइफ में हम एक जन्म भी कम है उनके थैंक्स करने के लिए, मेरे को ऐसे लगता है हमेशा। और 11th तो बहुत ही अच्छी रही, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था साइंस में, मैथ में, फिजिक्स में, वो बहुत अच्छे से मतलब और बढ़ता ही रहा है। हाँ, ये पूछा जा रहा था, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था। वो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ, तो नाउ यू हैव टू मूव, स्काई इज द लिमिट, है ना, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। राइट। 12th में वही फिर कम्पिटिटिव एंगल आ गया उसमें, पर उसमें भी मज़ा ही आ रहा था, कंपटीशन में भी हेल्दी कंपटीशन रहता था, क्लास में भी। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीख लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन गए इस जर्नी में। लाइक मैंने शायद सुना था कहीं कि जेईई इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, समथिंग लाइक दैट वाज वेरी ट्रू। आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई फील लाइक मतलब कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा बड़ा वो रहा है, इवन दो लाइक आई थिंक एवरी डे आई वुड से कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ही हैपन होगी जेई जर्नी में। लाइक कुछ अच्छा टॉपिक गया हो, कुछ बुरा टॉपिक गया हो, कुछ क्वेश्चन हुए हो नहीं हुए हो। आई थिंक एक भी दिन ऐसा नहीं था जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता था अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, लेकिन द फैक्ट कि मतलब हर दिन करा कुछ, आई थिंक वो बड़ा रीज़न था कि कुछ एक्चुअली एंड में अचीव हो पाया। जैसे कि नेवर से नेवर डाई स्पिरिट रही होगी ना आपकी, जो ये बिटिया ने कहा कि भाई अप डाउन तो चलता ही है हमेशा, रोलर कोस्टर राइड जो होता है, लेकिन उसमें रोलर कोस्टर में नीचे जाते हैं उसका ही मजा होता है ना। इस लाइफ में नीचे जाके पता लगा कि यार कि जो हम कुछ और सोचते थे, वो यार ये क्या हो गया, फिर आदमी एकदम से अपने आप को समेट के उठता है तो ऊपर जाता है ना। उस तरह की बात कहना चाह रहे हो, कंसिस्टेंट एफर्ट की बात कर रहे हो ना सर। हाँ और बेटा, और आई थिंक सर एक और चीज़ थी कि आई थिंक मेरे पापा ने काफ़ी रिसर्च करी थी इन चीज़ों को लेके, तो स्पेशली फाइनल डे पे, एग्जाम वाले डे पे एग्जैक्टली आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ परफेक्टली गया था जितना जा सकता था। आई थिंक वो काफ़ी बड़ा आई थिंक क्रेडिट जाता है। तो मतलब वो भी है कि प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए ऑलमोस्ट हर चीज़ की, और लाइक मतलब कोशिश करनी है कि मतलब सब सही जाए, कि एटलीस्ट आप लाइक सारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो पिक करो, बाकी तो मतलब दुनिया आपका डिसाइड करेगी। मतलब कहने का चाह रहे हो, मैं समझ गया की बात कि एग्जाम से जो 2-3 दिन पहले होते हैं बड़े क्रूशियल डेज होते हैं, क्योंकि वो ऐसे लगता है 2 साल की मेहनत एकदम जाने वाली है। और उसके में जो पेरेंट्स की गाइडेंस में तो कहते हैं, क्योंकि हम तो छड़ जाते हैं टीचर, तो पेरेंट की गाइडेंस होती है, वो आपको एकदम से संभाल के रखती है, क्वेश्चन से बना के रखती है ना, शायद ये कहना चाह रहे हो ना सर। हाँ बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद योर फादर, और उनको भी स्पेशल कांग्रेचुलेशन, कितना बढ़िया उन्होंने गाइड किया। सर जर्नी तो काफ़ी अच्छी थी सर, शुरू में तो मैं सोचा भी नहीं था मैं मेंस क्वालिफाई भी कर पाऊंगा, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगा मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा। मैं सिद्धार्थ सर को और अपने पेरेंट्स को बहुत ही थैंक करता हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ, मेरे एडवांस पे रैंक आ गई, तो वही कहना चाह रहा था। ठीक है, तो खुश हो? यस सर एकदम है, और आगे के लिए जर्नी के लिए बिल्कुल गियर्ड अप होनी हो? बिल्कुल सर, सॉलिड है ना। चलो बढ़िया है यार। पूरी वीएमसी सपोर्ट और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन सबको थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं का जो जर्नी है मेरी सक्सेसफुल हो पाई, और आगे भी मैं ट्राई करूँगा कि यही एफर्ट्स डालूँ, और आईआईटी में या जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे यही परफॉर्मेंस। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब जहाँ भी ब्रांच को जाओ ना, इतने दिल से, एक उर्दू का बड़ा अच्छा शब्द है, शिद्दत से करना। अगर आप किसी काम को शिद्दत से करते हो ना, तो आपको पूरी यूनिवर्स की फोर्स है ना उस काम को, मिशन को सपोर्ट लग जाती है। पेरेंट का आशीर्वाद, हम हिंदुस्तानी पेरेंट, मैं तो फादर ही हूँ 2 बच्चियों का, हिंदुस्तानी पेरेंट जो होते हैं ना अपने लिए कम जीते हैं, बच्चों के लिए आ जीते हैं। यू आर वेरी लकी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल हु हेल्प मी। सारे टीचर्स ने किसी भी टाइम पे कभी भी गलत मदद की होती थी तो हमेशा साथ देते थे। मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली हमेशा कुछ भी हो जाए मेरे साथ देते। आई लर्न हाउ टू डील विद हार्डशिप्स
टेस्ट में कभी कम मार्क्स आए तो उसको एनालाइज करो, हार ना मान के एक्चुअली उसके कैसे सीख सकते हो उसके थ्रू करने की कोशिश करो। तो दिस वाज वेरी फ्रूटफुल जर्नी फॉर मी। इस जर्नी हमें बिल्कुल भी कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बच्चों को यहाँ से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही थी। जी जी तो वी डिडंट हैव टू बॉदर एट ऑल वंस वी गॉट देम इनटू वीएमसी। सर मैं आपको थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आपने हमारे बच्चे के लिए बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, और मेरा बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा है। विद्या मंदिर अगर नहीं आता तो शायद मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकती इसके लिए, इस चीज़ के लिए। आईआईटी की जर्नी 3 साल 4 साल बच्चों ने जो लगाई है, अगर ये बच्चे एक नाव हैं या एक क्रूज है तो विद्या मंदिर इज लाइक ए रिवर, गंगा के सहारे ये बहते गए, आईआईटी के पहुंच गए। भले ही छोटी छोटी नदियां बीच में मिलती गई, चाहे कहीं से कुछ और एडिशनल इन्होंने ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, बट नदी तो गंगा है और गंगा वीएमसी है। His father is in army, so he deliberately took posting of field so that he could stay in Delhi and he could continue with VMC and he chose VMC। सारा कुछ उन्होंने रिसर्च किया, काफ़ी कुछ देखा, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ही शुड बी इन VMC। तो VMC का इसने जो भी टेस्ट वगैरह होता है सारा कुछ दिया। इसकी जर्नी भी अप्स एंड डाउन से रही क्योंकि इसको थोड़ा सा एनडीए की ओर भी था रुझान, लेकिन उसके बाद जो है जो भी रहा इसका, फिर इसने पढ़ना शुरू किया एंड इसका थोड़ा सा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आया, कभी मैथ्स में आया, कभी फिजिक्स में। हमने सर लोगों को बेझिझक फ़ोन किया और हमें कभी लगा ही नहीं कि ये मैं पर्सनली नहीं मिली थी, लेकिन फिर बाद में हम बेझिझक फ़ोन कर लेते थे। हमें लगता था, पता था कि हमें सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत पर्सनल अटेंशन हमें मिला। एंड जब इसका थोड़ा नंबर उतना अच्छा नहीं आया मेंस में, तो हमने सिद्धार्थ सर को फ़ोन किया रात में 10 साढ़े 10 बजे। उन्होंने इसको इतना मोटिवेट किया कि तो मुझे तो लगा कि शायद ये आगे देगा ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, मुझे लगा कि शायद ये VMC में ही संभव थी। मैंने इतना नहीं सोचा था कि हमें इतना सपोर्ट मिलेगा। एक्चुअली हमारे साथ केस अलग था बिकॉज ही हैज स्टडीड 1 year ऑफ MBBS का प्रिपरेशन। ये स्पेशल वॉइस ने तो कमाल कर दिया। तो इन 12th he has changed to VMC as she said, मतलब my husband also just chose, read about and research के बाद भी chose VMC. But today I understand because he said the word humble so many times. We have seen in the staff very easily approachable. कभी भी phone करो, कभी भी आओ यहाँ पे बात करो, and they're always approachable and helpful always. मतलब जो भी extra efforts they give. But I think this is because of you all. जैसे आप है वैसे ही आपके staff। थैंक यू। सब बच्चे बहुत अच्छा सा करेंगे, ये माँ सरस्वती से प्रार्थना हमेशा करता हूँ कि विद्या मंदिर के बच्चे की बात नहीं है, सभी के बच्चे मतलब जो है आगे पढ़ाई करें, मेहनत करें। और जो मैंने इसको बोला कि शिद्दत से पढ़ाई करनी होती है, अपना दिल डालना पड़ता है। जैसे मेरी मदर कहती थी कि दिलो जान से कोई काम करते हो तो ईश्वर ज़रूर आपको ब्लेसिंग देता है। तो हम चल रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, फिर भी सब स्टूडेंट और पेरेंट्स की ब्लेसिंग की वजह से।